हेलो, दिस इज़ होम साइंस हार्ड विथ राया। आज हम लोग मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट पहला करने वाले हैं और टीजीटी और पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बट जो इसमें सोशलॉजी आता है, सोशल से रिलेटेड जो आता है वो मान लीजिए टीजीटी पीजीटी में थोड़ा नहीं आता है, तो आगे का जो क्वेश्चन है उसके अलावा वो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है कैसे? कानून द्वारा किया जाता है या फिर धर्म द्वारा या समाज द्वारा या उपयुक्त में से तीनों। तो सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन तीनों द्वारा किया जाता है। कानून द्वारा भी किया जाता है, धर्म द्वारा भी किया जाता है और समाज के द्वारा भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? मतलब किस समाजशास्त्री ने अपना जो सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत दिया है वह राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? तो ऑप्शन है वी पेरेटो ने या फिर टी बेबले ने या फिर ईटी टॉयलर ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वी पेरेटो जो है वह अपना सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत परिवर्तन का सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? मतलब सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है उसमें से इसमें से कौन सा नहीं है? विकासात्मक सिद्धांत या चक्रात्मक सिद्धांत या संरचनात्मक प्रत्यारात्मक सिद्धांत या फिर वर्ग समन्वय का सिद्धांत? इसका राइट आंसर है वर्ग समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, इसमें सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत विकासात्मक सिद्धांत भी है, चक्रात्मक सिद्धांत भी है और संरचनात्मक प्रत्यारात्मक सिद्धांत भी है, बट वर्ग समन्वय का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा, घरेलू हिंसा का आशय है। घरेलू हिंसा का क्या आशय है? पहला, महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, या फिर केवल महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक क्षति करना, या फिर महिला एवं बच्चों का शारीरिक शोषण करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा का आशय है कि महिला हो या बच्चे हों, बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा या जीवन संकट या फिर आर्थिक क्षति पहुँचाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? मतलब जात से संबंधित जो कौन सी विशेषताएं हैं? खान पान पर प्रतिबंध करना, या फिर समानता, या फिर आपसी सहयोग, या संस्तरण। तो इसका राइट आंसर है पहला और चौथा, खान पान पर प्रतिबंध करना और संस्तरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? मतलब सैद्धांतिक तौर पे गरीबी का मापन कितने प्रतिमानों पर किया जाता है? ऑप्शन है पहला कि 2 प्रतिमानों पे, 4 प्रतिमानों पे, 3 प्रतिमानों पे या फिर 5 प्रतिमानों पे। तो इसका राइट आंसर है 2। सैद्धांतिक रूप से गरीबी का मापन 2 प्रतिमानों पर किया जाता है, पहला सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? फरवरी 2000 में कि फरवरी 2003 में कि फरवरी 2004 में कि फरवरी 2005 में? तो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? मतलब वर्तमान में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी है? 17.2% या फिर 17.4% या 17.7% या 16.5%? तो इसका राइट आंसर है 17.7%। मान लीजिए ये उस टाइम का था, अभी चेंज हुआ हो तो वो बाद में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? जो तलाकशुदा पत्नी है उनको जो दिया जाने वाला अनुरक्षण भत्ता है पति द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? दान कहा जाता है, मेहर कहा जाता है, डोअर कहा जाता है, निर्वाहिका कहा जाता है। तो जो पति द्वारा जो तलाकशुदा पत्नी है उनको दिया जाने वाला जो अनुरक्षण भत्ता है उसे निर्वाहिका कहा जाता है। और मेहर किसे कहा जाता है? तो जब मुस्लिम विवाह में जब विवाह होता है तो लड़कियों को जिससे शादी होती रहती है उसे मेहर दिया जाता है लड़कों की तरफ से, जैसे हिंदुओं में दहेज दिया जाता है लड़कों की तरफ से, वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेविरेट विवाह है। लेविरेट विवाह क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह करना, या फिर ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, या फिर बहन की पुत्री के साथ विवाह, या भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो लेविरेट विवाह जो है वह दिवंगत भाई पति के भाई के साथ विवाह है, मतलब देवर के साथ विवाह। ओके। 11वां क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो मुस्लिम विवाह का इसमें से कौन सा नहीं है? मुताह की फाशिद की बालित या बातिल होगा यहाँ पे, या फिर जीहर। तो मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप हैं, उनमें से जो जीहर है वह मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है, मुताह फासिद बालिद है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है? प्रजाति वर्जन नियम, या फिर वर्गगत वर्जन, या फिर अगम्यागमन वर्जन, या फिर जातिगत वर्जन। तो बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम जो है वह अगम्यागमन वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह है वह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह कहलाता है, या फिर दैव विवाह कहलाता है, असुर विवाह कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। तो जो क्रय द्वारा हिंदू विवाह होता है वह असुर विवाह कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? मतलब यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन मानते हैं, या फिर बैकोफेन मानते हैं, या वेस्टमार्क मानते हैं, या मॉर्गन मानते हैं? तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मॉर्गन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, या फिर महिला विकास की संबंधी नीति की समीक्षा करना, या फिर महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा करना, या फिर यदि सूचना दी जाती है उनको तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। तो महिला राष्ट्रीय आयोग का जो कार्य है यह तीनों है, मतलब महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा भी करती हैं, और संबंधी नीतियों का एवं कानूनों की समीक्षा भी किया जाता है महिला आयोग द्वारा। और जब सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना भी महिला आयोग का काम है, बट महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण वह नहीं किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1958 या 1961? तो स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया? तो 1950 में, या 1952 में, या 1955 में, या 1956 में? तो परिवार नियोजन कब आया? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? लिंगानुपात विषमता से किसका संबंध नहीं है? भोजन पकाना से, अध्यापन से, घर की सफाई से, स्वेटर बुनाई से। तो इसका राइट आंसर है ए, अध्यापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ? अभी ऊपर क्वेश्चन था वही, सन 1950 से, 1952 से, 1954 से, 1957 से। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1998 में, 1992 में, 1993 में, 1995? महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन 1992 में हुआ। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार है? उदार नारीवाद का, समाजवादी नारीवाद का, कट्टरपंथी नारीवाद का, उत्तर आधुनिकतावाद का? तो इसका राइट आंसर है समाजवादी नारीवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण है? तो भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण आर्थिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? मर्त्यता अक्षमता, या प्रासूतिक अक्षमता, या स्वामित्व अक्षमता, या सभी उनमें से सभी? तो लैंगिक असमानता का प्रकार सभी है, मर्त्यता अक्षमता और प्रासूतिक अक्षमता, स्वामित्व अक्षमता, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है क्या है? मतलब जो जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो रही है, इसका कारण क्या है? बाल विकास, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर है यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दी है? एल्बियो ने, पार्सन्स ने, बेकर ने, गेल्स ने। तो जो सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दिया है वो है गेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा, या फिर औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है वह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों के एवं कानूनों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय विचार, रेखीय विचार, उद्विकासवादी विचार, या फिर द्वंद्वात्मक विचार? इसका राइट आंसर है उद्विकासवादी परिवर्तन। 28वां क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया? मतलब किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए? एम.एस. राव ने, जी.एस. घुरे ने, या फिर एम.एस. श्रीनिवास ने, या योगेंद्र सिंह ने? तो इसका राइट आंसर है एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? उद्विकास के स्थान पे, मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उद्विकास के स्थान पे क्या कर दिया गया है? तो स्टेजेस ऑफ क्या प्रयोग किया गया है? तो स्टेजेस ऑफ कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन है उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने, या फिर H. स्पेंसर ने, या फिर E.B. टायलर ने, या E.H. मॉर्गन ने? तो इसका राइट आंसर है E.B. टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं वैसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, या हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, या फिर टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसके सभी डिप्थीरिया के सभी परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है, किसके कारण होती है? एक सेकेंड। जो खांसी की उद्भवन अवधि है वह 10 दिन, वह किसके कारण होती है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से, या पर्ट्यूसिस बैसिलस से, या मैकोबैक्टीरियम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है? मैकाइवर एवं तथा पेज का, अल्फ्रेड एडलर का, ऑकबर्न तथा निमकॉफ का, या फिर आलपोर्ट का? इसका राइट आंसर है मैकाइवर तथा पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही आदि विवाह स्वरूप माना है? तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर ने। नेक्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज पर दहेज का कुप्रभाव है। समाज पर जो दहेज प्रथा का कुप्रभाव है वह क्या है? सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ऋणग्रस्तता? तो इसका राइट आंसर है ऋणग्रस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है किससे? स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से, या फिर पियाजे से? तो इस सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वह अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार, मतलब कौन सा परिवार में सहोदर जो भाई बहन है वह सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं?
वह कौन सा परिवार होता है? विस्तृत परिवार होता है, एकांकी परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, मिश्रित परिवार होता है। तो इसका राइट आंसर है विस्तृत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? जो हाथी पाँव का कारण होता है वह कौन सी कृमि द्वारा होता है? टेप वर्म्स द्वारा, राउंड वर्म्स द्वारा, फाइलेरियल वर्म्स द्वारा, हुक वर्म्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर है फाइलेरियल वर्म्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है? किसके द्वारा? मच्छर द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। तो जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस होता है वह मच्छरों द्वारा वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, या फिर अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, या रेखीय युग्मक विखंडन। तो इसका राइट आंसर है अधोमुखी युग्मक विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। किसके वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? बीच के, या फिर नीलगिरी के, या मैपल्स के, या फिर कुनैन के। तो जो मलेरिया की दवा है वह कुनैन की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फॉर्सिप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? चेहरे की सूक्ष्म चोटें, या फिर सिफेल हिमेटोमा, या फिर रेटिना से रक्तस्राव, या कपाल के भीतर रक्तस्राव। तो इसका राइट आंसर है चेहरे की सूक्ष्म चोटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आसन्न प्रसव का संकेत है? लाइटिंग, क्विकिंग, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, या टाइटनिंग। तो आसन्न प्रसव का संकेत है लाइटिंग। इसका राइट आंसर है लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। वह कौन सा गर्भपात कहलाता है? विफल गर्भपात, संभावित गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, अपरिहार्य गर्भपात। इसका राइट आंसर है अपरिहार्य गर्भपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियन का प्रभाव है क्या है? गर्भनाल की आगे की ओर बढ़ाओ, या फिर माल प्रेजेंटेशन, या प्रसव के बाद रक्तस्राव। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेस क्या बताता है? जो गर्भ में 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेस जो है वह क्या बताता है? हैंगर लक्षण बताता है, जैकमिर लक्षण बताता है, गुडे लक्षण बताता है, या फिर ओसिएंडर लक्षण बताता है? तो वह एक ओसिएंडर लक्षण बताता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करना, दूसरा है वह एक चयनात्मक अवरोध की तरह कार्य करता है, या फिर यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा होता है यह इसके अलावा मतलब भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाने के अलावा सभी कार्य करता है। रोग जनकों का परिवहन करता है, रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर का टीका है साल्क टीका, 17D टीका, CCE टीका, CCEV टीका, या फिर PRP टीका। तो पीत ज्वर का टीका है 17D टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, किसने दिया है? फ्रायर द्वारा दिया गया है, एरिक्सन द्वारा दिया गया है, पियाजे द्वारा दिया गया है, या बंडूरा द्वारा दिया गया है? तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो दिए हैं वह फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सन्निकष्ट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। तो जो बच्चों में सन्निकष्ट दूरस्थ विकास का क्रम है वह केंद्र से परिधि की ओर है।